विभीषण कितने बड़ी तपस्वी थे। विभीषण, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा से वरदान मांगा राम भक्ति का। तपस्वी थे, खूब भक्ति करते थे, लेकिन कभी नहीं माना मेरे ऊपर राम की कृपा हो चुकी है, नहीं माना। जिस दिन एक संत जीवन में आए विभीषण के, हनुमान जी, सुंदरकांड की कथा, जब हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ विभीषण को, राम कथा सुनी, राम की चर्चा सुनी विभीषण ने हनुमान जी से, तब कहा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी से बोले विभीषण, आज मुझको विश्वास हुआ, क्या कि मेरे ऊपर राम कृपा हो चुकी है, विश्वास आज, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। क्यों? पहचान क्या है कि भगवान की कृपा हो चुकी है, पहचान क्या है? का बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप जैसे संत मुझको मिल गए, जो प्रभु चर्चा मुझको सुना रहे हैं, अब विश्वास हो गया, अब तो राम मिल ही जाएंगे, क्योंकि मुझको संत मिल गए। अब ये संत तो, हनुमान जी तो रावण को भी मिले थे, उनके ऊपर तो कोई कृपा नहीं हुई। इसका अर्थ है कि संतों के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, आस्था भी होनी चाहिए। यदि ये सब गुण नहीं है और संत मिल गए, तो बिना मिले के बराबर समझो। रावण को भी हनुमान जी मिले, बिना संत मिले के बराबर समझो। जो विभीषण को मिले वही हनुमान जी रावण को भी मिले थे, लेकिन लाभ नहीं हो पाया। हम संतों को लेकर के श्रद्धान्वित हों, उनकी सेवा करें, तन मन धन अर्पण करें, उनको नमस्कार करें, उनकी जय जयकार करें, उनकी वाणी श्रद्धा से सुने और आचरण में लाएं, प्रयास करें। नई आचरण में आ रही है, रो रो के संतों के चरणों में प्रार्थना करो। इस प्रकार जब आपका लगाव होगा संतों के प्रति, तब ये पर्दा धीरे धीरे उठने लगेगा, अपनी मर्जी से नहीं उठ सकता। कांटों से आपका वस्त्र उलझ गया, आप जीवन भर खड़े रहिए कि जिस हवा ने कांटों से वस्त्र उलझाया, इधर की हवा थी, उलझ गया, तो इधर की हवा आए तो सुलझ जाएगा। जीवन भर प्रतीक्षा करते रहिए, वहां खड़े रहिए। जो उलझ गया कांटों में, उलझ गया, सुलझने वाला नहीं। कब तक? जब तक हम सुलझाएंगे नहीं, तब तक उलझता ही चला जाएगा। इसी प्रकार ये उलझने संसार की उलझती चली जाएंगी। सोचो कभी अनुकूल वातावरण आएगा, नहीं आना है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। तो आपको सोचे कि अपने आप ही कुछ हो जाए, नहीं, करना पड़ेगा। उलझ गए तो अपने आप नहीं सुलझोगे। अपने आप कांटों से वस्त्र उलझ तो अपने आप जाता है, लेकिन सुलझता नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार माया में फंसते फंसते फंस गए, उलझ गए, लेकिन सोचे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो कुछ नहीं होना है, करना पड़ेगा। संत भी जब आएंगे तब भी आपको करना पड़ेगा। क्या? संतों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, सेवा, उनकी बात माननी पड़ेगी। और उसके बाद फिर कृपा संत और भगवंत दोनों की होगी। राम कृपा से संत मिले, संत कृपा से नाम, और अपनी कृपा से भजन हो, और तीन कृपा से राम। हम स्वयं भी प्रयास करें, एकांत में नाम जप, चिंतन, पूजा पाठ करें। व्यर्थ की बातों में समय न लगाएं, मोबाइल में ज़्यादा समय न लगाएं, बातों में ज़्यादा समय न लगाएं, संसार की मुलाकातों में ज़्यादा समय न लगाएं। काम भर की बात करो, जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना काम करो, और समय बचाओ। बात से भी, काम से भी समय बचाओ। उस समय को लगाओ नाम जप, चिंतन, भजन, पूजा पाठ, सत्संग, और इन सब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संत महापुरुषों का सत्संग, उनकी सेवा, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था। ये आध्यात्म की चाबी है, ताला खुलेगा।